Welcome to Blended Budhwar Vlogs. Hi guys, Namaste and Salam. This is Neha and this is my friend Alice. तो आज हम दोनों बात करने वाले हैं लड़कियों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है घर से दूर रहने में। हमारे पास 3 मेजर टॉपिक है, मतलब पॉइंट्स हैं बात करने को। पहला है बीइंग जज्ड, दूसरा है ऑब्वियसली हरासमेंट, तीसरा होगा सेफ्टी। तो पहला पॉइंट है बीइंग जज्ड। हम दिल्ली के बारे में बात करेंगे जो हमने साथ में एक्सपीरियंस किया है। बोलूँ तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे मेरे लुक्स के ऊपर जज करते हैं। लाइक बात करते भी है तो वो लोग एक अपनापन नहीं आता ना जब बात कर रहे, तो ऐसा लगता है कि मेरे कपड़ों को देख रहा है, ऐसे ऊपर से नीचे देख के बात करते हैं। और मतलब दिमाग ऐसे उनको देख के फेस में दिख जाता है ना कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। और सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी। हाँ। तो हम दोनों नए नए दिल्ली आए थे, तो हमें इमरजेंसी में हमें मतलब रूम ढूंढने का टाइम नहीं था हमारे पास, तो जो हमें मिला हमने वो ले लिया। हम वहाँ पे जिस दिन हम सामान लेके गए उसी दिन से ऊपर वाले जो हमारे साथ रहते थे, ऊपर वाले लोग, वो हमें देख के मुँह मतलब ऐसे गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों पे झाड़ू मारा है तो मतलब हम घर साफ कर रहे हैं ना, आज ही आए हैं तो घर साफ कर रहे हैं, तो सामान हमें बाहर निकालना है, तो थोड़ा भी गंदा अगर बाहर पड़ा हुआ है उसके लिए वो लैंडलॉर्ड को कॉल कर देते थे कि मतलब ये लोग गंद मचा रहे हैं आते ही। पर हम तो अभी सफाई कर रहे हैं, हमें सफाई करने तो दो पूरा ना, वो नहीं वेट करते थे। और पहले ही दिन से उन्होंने हमें मतलब उनको नहीं पता कि हम कहाँ के हैं, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं पूछा, कुछ बात नहीं हुआ, ऐसे ही जज करने लग गए सीधा। हम अब अपना पुराना वाला घर छोड़ रहे थे, तो हमने जो सिक्योरिटी अमाउंट वो किया था, मतलब सबमिट किया था ब्रोकर के पास। तो उन्होंने क्या था, उनको लगा कि लड़कियां हैं, इनको तो हम उल्लू बना देंगे या पता नहीं क्या सोचा। तो उन्होंने क्या किया कि हमें बुलाया चाबी मांगने के लिए कि आपने घर खाली कर दिया, चाबी ले लो और सिक्योरिटी मनी ले जाओ। अच्छे से बोला, हमने बोला ठीक है। हम गए और वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि चाबी ले लिया उन्होंने प्यार से। तो उन्होंने बोला कि पैसे देंगे, लेकिन जैसे ही हमने साइन करके पेपर दे दिया और की हैंड ओवर कर दिया, बोलते कि पैसे लेने कल आ जा। तो हमने बोला कि हम शिफ्ट हो रहे, बार बार हम नहीं आ सकते इतने दूर लेने के लिए, आज ही दे दो, क्योंकि सब पहले से पता था सबको कि हम जाने वाले हैं ये वो। तो बोलते हैं कि वो ना पंजाबी में बात करने लग गए, ऐसा बोल रहे थे कि मैं तो कल कनाडा जा रहा हूँ, इनको पैसे नहीं मिलेगा, इनको नहीं देंगे हम ये वो। पर मुझे लकीली पंजाबी आती थी क्योंकि मैं पंजाब में पढ़ी थी, तो मुझे तो पंजाबी आती थी, उनको नहीं पता। तो मैंने सुन लिया, मैं समझ लिया। तो हमने क्या किया, हम वापस आने के बाद मतलब पुराने घर पे वापस गए और हमने पुलिस को कॉल किया और बोला कि हमारे पैसे नहीं दे रहे। तो पुलिस वाले आए और 15 मिनट के अंदर अंदर हमारे पैसे हमें मिल गए वापस। तो वो लोग हमें जज कर रहे थे कि मतलब अगर लड़का होता ना हमारे साथ तो ऐसा नहीं करते वो, लड़का होता तो हाथ अभी दे देते पैसे, लेकिन क्योंकि लड़की है तो उनको लगा कि चुप हो जाएंगे या नहीं करेंगे कुछ या ऐसा। तो लड़कियां स्टैंड लेना सीखो, अपने राइट्स पता करो, ठीक है। जब भी आप कोई कमरा लेते हो आप अच्छे से पढ़ो उसके बारे में, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया उसके बारे में पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट इज हैरेसमेंट। तो मेरे साथ ऐसा हैरेसमेंट हुआ है जिसका मैं कंप्लेन नहीं कर पाई, वो करके चला गया और मैं बस मतलब देखती रह गई कि कौन था, पता ही नहीं लगा मुझे। तो पहला किस्सा है मेट्रो में, सबसे ज़्यादा होता है ये मेट्रो में। अंदर तो कैमरा नहीं है शायद ना मेट्रो में कैमरा, लेकिन इतना भीड़ है अंदर में। राजीव चौक में हुआ था ना? हाँ राजीव चौक में। तो हम गए थे राजीव चौक से, हम वापस आए थे शायद। तो राजीव चौक में कितना भीड़ होता है आपको पता है ना। तो हम 4 लड़कियां थे शायद। तो जैसे ही मैं अंदर घुसी, मतलब सब खड़े हुए थे, तो ना मेरे लोअर बैक में किसी ने हाथ रखा। तो मुझे लगा, पहले लड़कियां ना पहले चुप हो जाती है, उनको लगता है कि गलती से हुआ होगा ना, क्योंकि अगर मैं ओवर रिएक्ट कर दूं तो लोग ऐसे सोचेंगे ना तुम्हें कौन हाथ लगाएगा, तुम क्या बोल रही हो, मतलब उल्टा मुझ पे पड़ सकता है कि तुम्हारी गंदी सोच है। तो पहले मैं चुप हो गई, मतलब पीछे से हाथ लगा तो मैं चुप हो गई, मतलब कुछ नहीं बोला, मैंने सोचा गलती से हुआ। लेकिन उस लड़के को ये लग गया कि मैं चुप हूँ तो मैंने अलाउ किया है, तो उसने फिर से हाथ लगाया। तब मैं पीछे मुड़ के देखा तो उसने हाथ हटा दिया। तो मैंने बोला कौन है, किसने हाथ रखा, ऐसे बोला। तो कोई नहीं देख रहा मुझे, कोई नहीं देख रहा। मतलब इतने सारे लड़के खड़े थे ना, मैं किसको ब्लेम करूं,
है ना। और उसने कम से कम 2-3 सेकंड तक रखा होगा हाथ, क्योंकि जब तक मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इंटेंशनली कर रहा है तब तक लेट हो गया था, मतलब 3-4 सेकंड हो गया था। उसको लगा कि मैं अलाउ कर रही हूँ। तो जब देखने गई तो कोई था नहीं वहाँ पे, मतलब बहुत सारे थे, तो मैं पता नहीं किसको था ना। हाँ, इतना भीड़ था उसमें, तुम भी थे ना साथ में, इतना भीड़ था। तो मैं ऐसा गुस्सा भी आ रहा था, मतलब ऐसा होता ना कि कुछ कर ही नहीं पा रही मैं, कोई भी मुझे छू रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही, ऐसा फील हो रहा था। कंप्लेन भी करूँ तो किसकी करूँ। आपके साथ भी हुआ होगा वैसे, बताओ कुछ। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं देहरादून से दिल्ली अकेले ट्रैवल कर रही थी। तो बस नहीं मिल रहा था, तो मैं लोकल बस से ट्रैवल कर रही थी। तो वहाँ पे खाली सीट बहुत सारा था, तो मैं डबल सीट वाले सीट में अकेली बैठ रही थी। तो बीच में एक लड़का आया, यंग सा था लड़का आया और मैंने मुझे पूछा कि यहाँ कोई है, मैं बैठ सकता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है बैठ जाओ, क्या है। तो बैठ गया। तो अच्छे से जा रहे थे, मैं सो रही थी, ईयरफोन लगाई हुई थी। तो मैंने अपना शू खोला और खोल के मैं ऐसे बैठी हुई थी, तो उसका पाँव टच हुआ मेरे पाँव में, उसने भी शू खोला हुआ। मुझे लगा कि ऐसे गलती से टच हो गया ना, फिर धीरे धीरे टच करे जा रहे मैंने सोचा कि पाँव ही तो है, कुछ नहीं, इतना रिएक्ट नहीं करना है। तो फिर जब मैं सो गई तो मुझे लगा कि मेरे पीछे में बैक में टच हो रहा है कुछ, अपर बैक में। हाँ, अपर बैक में टच हो रहा है कुछ। तो मैं इतनी नींद में थी कि मुझे समझ में नहीं रहा था कि मेरे सपने में हो रहा है या हकीकत में हो रहा है। तो जब मुझे होश आया तो वो लिटरली मेरे बैग में ऐसे जैकेट के अंदर हाथ डाल के ऐसे बैग में टच कर रहा है। तो मैंने तुरंत हाथ हटाया। मतलब जैकेट के अंदर, मतलब टी शर्ट के अंदर या बस जैकेट के अंदर? जैकेट मैंने क्रॉप टॉप पे लगा हुआ था और जैकेट ऊपर में लगा था, तो जैकेट का चेन खुला हुआ था ना, तो उसने जैकेट को ऐसे हटाया और पता नहीं शायद मैं सो रही थी, जैकेट ऐसे हट गया हुआ। तो ऐसे हट करके मेरे बॉडी में फील हो रहा था उसका हाथ अच्छे से। तो मैंने ऐसे सीधा हाथ उठाया, मैंने बोला क्या कर रहे हो। तो उसने बोला क्या मतलब ऐसे नहीं करे, कुछ कर ही नहीं रहा है। तो मैंने कंडक्टर को बुलाया सीधा और मैंने बताया ये ऐसे हरकत। लाइट ऑफ था पूरा, रात था। तो मैंने कंडक्टर को बुलाया, मैंने बताया ऐसे वैसे। वो बिल्कुल चुप, मतलब वो ये भी नहीं बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, ये भी नहीं बोला कि, मतलब वो डर गया हुआ शायद, पता नहीं, मैंने उसको नहीं लगा हुआ कि मैं कुछ बोलूँगी। मोस्टली वहाँ पे जो भी पैसेंजर्स थे सारे देहरादून के थे, और मुझे ऐसा लगता है कि देहरादून के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सपोर्टिव थे वो लोग ने सीधा मेरे बात सुन के, मतलब उसका तो कुछ बात सुना ही नहीं लड़का का कि उसका क्या एक्सक्यूज है, मैंने क्या और नहीं किया, उसको सीधा। अच्छे लोग भी होते हैं बहुत, मुझे भी सीधा नमा दिया वहाँ से, उतार दिया रात को उतार दिया उसको वहाँ से। वेरी गुड। तो यही है कि अगर आपके साथ ऐसे कुछ होता है तो ये मत सोचो कि लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, एटलीस्ट आवाज उठाना चाहिए। मेरा वाला केस में तो ऐसे था ना, मतलब पता ही नहीं था कौन किस पे आवाज उठाओ ना, मैं ऐसे था, हाथ लगाने की हिम्मत। मैं वही सोच रही थी कि मतलब इतना हिम्मत आता कहाँ से है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी ना, लड़कियां ना जब ट्रेवल करते हो आप लोग, लड़कों को तो मैं बस ये बोलूंगी कि प्लीज ऐसा ना करे, किसी का पर्सनल स्पेस उसको दे। पर मैं लड़कियों को ये बोलूंगी कि फ्रेंडली ना हो बिल्कुल। मैं तो बात भी नहीं कर रही थी। हाँ, ये तो बात नहीं करती, मैं थोड़ा फ्रेंडली हूँ ना, लेकिन मैं अपना लिमिट जानती हूँ। मैं मतलब फ्रेंडली होती हूँ तो मैं तमीज से बात करती हूँ, लेकिन उनको लग जाता है कि हंस रही है तो मतलब, पर ऐसा नहीं है, मैं बस इज्जत कर रही हूँ। उसने मतलब ना एक ह्यूमैनिटी वाला रिस्पेक्ट देती हूँ बस, इसलिए। कुछ लड़कियों का होते हैं ना कि हंस के बात करने की आदत होती है, मतलब इसका ये मतलब नहीं कि हाँ तुम आके चढ़ जाओ मेरे ऊपर, ऐसे नहीं होता ना। सही बात है। तो ये हैरेसमेंट वाला, और एक छोटा सा बताती हूँ, वो ना हैरेसमेंट में नहीं आएगा, पर थोड़ा हो रहा था उसी टाइम में, लाइन मार रहा था। मतलब एक टैक्सी ड्राइवर था, मैं एयरपोर्ट से घर आ रही थी, ठीक है। तो एक टैक्सी ड्राइवर था, इसमें मैंने बहुत स्मार्ट प्ले किया। तो मैं पंजाब से एयरपोर्ट गई, एयरपोर्ट से मैं दिल्ली आ रही थी घर, ठीक है, दिल्ली वाला वो वाला घर से पता नहीं। तो टैक्सी ड्राइवर ने मुझे, मतलब मैं तो हंस के बात किया ना, और मुझे तो गाने वाने बहुत पसंद है, तो मैंने बोला भैया गाने लगाओ ना। ऐसे मैं ज़्यादा फ्रैंक हो जाती हूँ, वैसे इतना भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल नहीं होती। आजकल नहीं होती, पर पहले ऐसा मैंने बोला भैया गाने लगाओ यार। तो उसने गाना लगाया, बात क्या है, तो बोले कि मैं आपका नंबर दो ना, बोला कभी भी आपको चाहिए होगा कैब आप ले लेना। तो ऐसे बोलने वाले, एक जेन्युइनली बोलने वाले भी होते हैं, जो जिनका सच में काम होता है, ये बिजनेस होता है कि यहाँ से उसका ऐसा नहीं लग रहा था मुझे, मतलब ऐसा लग रहा था कि उसको मेरा नंबर चाहिए।
तो मैं तो पहले मैं खुद के में मैं ही फंस गई, क्योंकि मैं अच्छे से हंस के बात कर रही थी। तो जब उसने नंबर मांगा तो मैं ये नहीं बोल पाई कि क्या बोल रहा हूँ, मैं क्यों दूँ, ये ऐसे नहीं कर पाई मैं। तो मैंने बोला, मैं ऐसे हाँ भैया ठीक, अच्छा तो वो बोलती कि नंबर दो, ऐसे फोर्स नहीं। उसने बोला आपका नंबर दो ना मैम, जब चाहिए होगा ऐसे। मैंने बोला हाँ ठीक है मैं कॉल करूँगी आपको जब जाना होगा, ठीक है आप बताना रेट वेट की। जिनकी मैं तो पंजाब, दिल्ली, बेंगलोर आना जाना होता रहता था, क्योंकि जब मैं कॉलेज थी ना तो ज़रूरी होता था मुझे, और शिफ्टिंग की ना तो बहुत ज़रूरी होती थी गाड़ी वाड़ी। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला भैया आपका नंबर दो मुझे, अभी आपका दो बोला मैंने। तो उसने अपना दिया, मैंने लिखा। इसके बाद उसने बोला मुझे मिस कॉल दे दो। तो मैंने बोला ओहो पंजाब का सिम है ना, तो अभी भी दिल्ली आई हो ना तो चल नहीं रहा। ऐसा बोला मैंने, तो नहीं लग रहा, मैं बाद में बैलेंस टॉप अप करके तो मैं आपको कर दूँगी। तो उसने बोला ठीक है, पर उसको लगा कि गलत है फिर, और रास्ता 1 घंटा का था। तो उसके बाद में उससे रूट भी नहीं हो सकती मैं ना, क्योंकि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो बाद में फिर बोलने लगा कि तो ऐसा करो मैम अपना नंबर दे दो मुझे। तो मैंने क्या किया, मेरी मम्मी का एक पुराना नंबर जो मतलब BSNL नंबर जो कब का बंद हो चुका था वो मैंने दिया। तो उन्होंने कॉल किया तो बोला लग नहीं रहा। मैंने बोला ना पंजाब का सिम पंजाब का सिम नहीं लगेगा। तो बी स्मार्ट। तो तीसरा पॉइंट है सेफ्टी। जब तक अगर आप घर के अंदर ही रहते हो बस तो आप सेफ हो, लेकिन घर से निकलना तो सबको पड़ता है, और लड़कों का नहीं पता, लड़कियां तो सेफ नहीं है। मतलब मैं खुद का अगर बोलूँ ना तो जेन्युइनली बोल रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं सेफ हूँ जब तक मैं मतलब बहुत संभल के चलूँ। मैं नहीं बन सकती बाहर, मतलब ना सेफ्टी वाला। मैं पहले एक याद आया मुझे, बताओ मैं अपना। तो एक बार ना मेरी एक दीदी रहती है द्वारका साइड में, तो उनका बर्थडे था। तो मुझे वहाँ पे पहुँचा था। उनके जो वो है फियांसे है, उन्होंने मुझे बोला था कि जल्दी नहीं आना, सरप्राइज देना है तो रात को आना। तो मेरे घर से ना पास ही था, मतलब 15 मिनट का रास्ता होगा। तो रात को जाना इतना सेफ नहीं था, लेकिन भी अभी सरप्राइज देना है ऐसे होता। तो मैंने मतलब पास ही, इतना दूर नहीं है ना, तो मैंने सोचा कोई ना ओला सेफ होगा, चली जाऊंगी कोई बात नहीं। तो मैंने 12 बजे नहीं, मैं 10 बजे तो दिल्ली में ना वही होता है, मतलब भीड़ भाड़ होता है, कुछ नहीं होता है, इतना रात नहीं होता। रास्ते में लड़के कैब को ऐसे रोक के खड़े हो गए। 3 लड़के थे वहाँ पे रास्ते में, बीच रास्ते में। मतलब वो थोड़ा सुनसान गली था, मतलब घर पहुँचने वाले थे बस, उनके घर पहुँचने वाले थे। तो होता है ना घर पहुँचने से पहले थोड़ा शांति वाला जगह, क्योंकि सीधा रोड साइड पे तो नहीं होता घर, हाँ थोड़ा सोसाइटी, हाँ गली उस पे था। तो रोक के खड़े हो गए। और मैं तो, मुझे जैसे कि मैंने बार बोला है मोशन सिकनेस है, तो मैं खिड़की खोल के ट्रैवल करती हूँ। तो रात को मतलब उल्टी ना आ जाए, चक्कर ना आए, इसलिए मैं खिड़की खोल के हवा अंदर आ रही थी। तो क्या हुआ, उन्होंने रास्ता रोक के वो खड़े हो गए। तो उसके बाद मैं डर गई, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना पेपर स्प्रे ना मैं क्या करूँ। तो मैंने सिर्फ इतना बोला भैया को कि भाई जल्दी शीशा बंद करो। तो उन्होंने भी अपना बंद किया, मैंने भी बंद किया, लॉक कर दरवाज़ा। तो ना वो क्या कर रहे, वो फिर भी पीछे नहीं हटे। वो ना पत्थर, लेकिन एक नशे में था, पत्थर लेके खिड़की में ऐसे धीरे धीरे मार रहा है ऐसे। मतलब मैं मेरे फेस के सामने, इतना डर, पता नहीं उसको अंदर आना था या क्यों ऐसा कर रहा था। तो इसके बाद तो मैंने भैया को बोला जल्दी जल्दी चलो। तो भैया ने धीरे धीरे कार हिलाया, और वो लोग ऐसे खड़े थे, उनको धक्का मार के निकले भैया, तब वो साइड हुए, नहीं तो वो साइड नहीं हो रहे थे। क्यों कर रहे थे लेकिन ऐसे? रास्ते में और गाड़ी नहीं थी क्या तुम्हारे से? रास्ते में तो गाड़ियाँ थी, लेकिन अच्छा, जब घर गली घुस गए। तो में से एक जो लड़का था वो थोड़ा समझदार, मैं से मतलब देख रहा था एक्शन से, छोड़ दे ऐसा बोल रहा था एक। तो वैसे लड़के बनना आप भी, जो बोले छोड़ दे मतलब ऐसा ना सोचे कुछ भी गंदा। आप लड़कियों को नहीं जानते हो तो वीडियो कॉल ना करो। तुम तो ज्यादातर अपने फ्रेंड्स के साथ ही रही हो ना, तो इतना सेफ्टी का इशू नहीं हुआ होगा तुमको ना। मैं अकेली ट्रैवल नहीं करती, एक ही बार किया था वो काम में। उसके बाद ट्रैवलिंग का सेफ्टी तो क्या ही बताओ ना, ट्रैवलिंग का तो छोड़ दो। मैं तो इतनी पागल हूँ। मैं तो एक बार क्या किया, पंजाब से दिल्ली आ रहे थे, हरियाणा में एक इंसान चढ़ा बस में,
और रात को जा रहे थे हम, तो मुझे पता ही नहीं है कि हम कहाँ पहुँचे हैं, ठीक है। मेरा फ़ोन पता नहीं, नेट में कुछ तो प्रॉब्लम था, मैं GPS ऑन नहीं कर, पता नहीं लगता जगह कौन सी है। और घर वाले पूछते हैं कॉल करके कहाँ पहुँची ना, तो पता नहीं अभी मुझे। तो हम कभी कभी नहीं होते क्या, बस में पूछ लेते ना कौन सी जगह है भैया, ऐसे मैंने पूछ लिया कौन सी जगह है भैया, मेरी जगह है मेरा घर है ये हाँ, उसको मुझे नहीं पता, वो नशे में था। ये है मेरी जगह, तू कौन होती है पूछने वाली, अला ला मुझे मैंने क्या पूछ लिया ऐसा क्या बोला था पता नहीं, हरियाणवी सो में कुछ बोला पता नहीं। तो मैं अच्छा तो कंडक्टर आया खुद ही उसको उठा के नीचे। मुझे ना पंजाबी सरदार जी बहुत अच्छे लगते हैं। वो लोग इतने वो होते हैं, मतलब स्ट्रांग होते हैं और इतने हेल्पफुल। सारे सरदार जी को थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत मदद, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी थी, सच्ची में बहुत हेल्प करी है मेरी। तो वो हेल्पिंग वाला पार्ट कभी और बताएंगे, अभी बुरी बातें करेंगे। उन्होंने उसको उठा के नीचे रख दिया, तुम्हारा घर तुम घर में तुम अपने घर में उतर जाओ। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। आप ये वीडियो देख के एटलीस्ट ये सीखो कि किसी को उसका पर्सनल स्पेस देना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्ट्रेंजर हो, चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो, पर्सनल स्पेस दो उसको। और जज तब तक ना करें किसी को जब तक आप उसको पर्सनली नहीं जानते, आप उससे बातें नहीं करी, दोस्ती नहीं करी, तो आप उसको जज मत करो। और परसेप्शन बना सकते हो दिमाग में, ऐसा मतलब सबके आता है ना, माइंड में तो कुछ ना कुछ आता है ये ऐसा होगा, बट उसको मान के मत चलो और मत दिखाओ मत उसको आगे ना, ताकि दूसरे को आगे अगले को भी बुरा लगे। और लड़के, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी लड़की ने आपको अनकंफर्टेबल फील कराया है या कुछ इनअप्रोप्रिएट किया है, तो प्लीज़ बताएं, प्लीज़, हमें बहुत जानने का मन है। क्योंकि हम लड़कियां हमेशा बोलती है लड़के ऐसा करते हैं, लड़के वैसा करते हैं। हम नहीं चाहते कि आपको नीचा दिखाएं, हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे साथ हमने एक्सपीरियंस किया है, तो हम अपना सच बताते हैं। तो आप भी चुप मत रहो, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप भी हमें बताओ, ताकि हमें भी पता लगे कि लड़कियां क्या क्या मतलब क्या क्या किया है उन्होंने। और लोग देख के सीखे ना, लड़कियां भी देख के सीखे कि मैं ये कुछ ज़्यादा कर रही हूँ। सिर्फ लड़के ही गलत नहीं होते, लड़कियां भी होती है। तो प्लीज़ बताएं अपनी स्टोरी, या और हम दोनों ने जो भी कहानियाँ बताई है, हमने कहाँ गलत किया, हमने कहाँ सही किया, वो बताएं, ताकि हम आगे इसका ध्यान रखें, ठीक है। ये अगले बुधवार मैं ही आऊँगी, बस ये इस वाले बुधवार में आई है क्योंकि मैं चाहती थी कि ये भी अपनी स्टोरी शेयर करे बीइंग अ गर्ल, तो इसलिए। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, हम फिर मिलेंगे, टाटा। तब तक मेरा व्लॉग्स देखना ना भूले और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।